जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ये किसी किसी के बोर्ड में इस बार नहीं है और किसी किसी के बोर्ड एग्जाम में है और ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, तो आप लोग इसे पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा अवस्था, ठोस अवस्था, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया किसी किसी बोर्ड में है, किसी किसी बोर्ड में नहीं है, तो कहीं कहीं कटा हुआ है, कहीं कहीं नहीं कटा हुआ है। तो इससे क्या मतलब है, आप 2-3 दिन लगेगा, इससे बढ़िया आप पूरा लेक्चर देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये भी चैप्टर। क्या लेना देना है, कटा है कि नहीं कटा है आपके सिलेबस में, तो आप पढ़िए, बात खत्म, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ठोस अवस्था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसी पर कि ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, यानी कि ठोस अवस्था आया कहाँ से। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है। ये वीडियो ये लेक्चर आपके लिए बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो दोनों के लिए आप हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए पदार्थ यानी कि सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ क्या होता है। मैटर ओवरऑल सबसे पहले एक टॉपिक आ जाता है कि मैटर पदार्थ क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग केवल यही समझने वाले हैं कि ठोस अवस्था क्या है, किसके अंतर्गत आ रहा है, बस यही हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ क्या होता है। दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं जिनमें भार होता है, ठीक है। दुनिया की सभी वस्तुएं क्या होती है, पदार्थ पदार्थ होती है जिनमें क्या होता है, भार होता है और जिनका आकार भी हो, ठीक है। यानी कि जिनमें आकार तथा आयतन दोनों हो, वो क्या हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। लेकिन जो होता है प्रकाश जो होता है पदार्थ नहीं होता है। बाकी संसार की जितनी वस्तुएं होंगी वो सब पदार्थ है। ये मार्कर है, ये भी पदार्थ है, ये बोर्ड है, ये भी पदार्थ है, ठीक है। कैमरा लगा हुआ है पदार्थ है, स्टैंड लगा हुआ है पदार्थ, जितनी वस्तुएं हैं सब पदार्थ हैं, ठीक है। आपके अगल बगल जो दिख रहा होगा सब पदार्थ है, बस उसमें क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए और उसका एक आकार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भार तो डेफिनेट होना ही होना चाहिए, तभी वो पदार्थ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पदार्थ क्या होता है। अब हम लोग पदार्थ की अध्ययन की सुविधा है, तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक हम लोग बांटेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर, दूसरा हम लोग बांटेंगे केमिकल क्वांटिटीज के आधार पर, यानी कि भौतिक राशियों के आधार पर या भौतिकी के आधार पर, बेसिस ऑन फिजिकल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेसिस ऑन फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इधर हम बांट देंगे बेसिस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिकी के आधार पर इसे हम लोग हिंदी में बोल देंगे और इसे हम लोग बोल देंगे रसायन के आधार पर, ठीक है। भौतिकी के आधार पर और रसायन के आधार पर। तो देखो भौतिकी के आधार पर क्या होता है, इसे हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में। पहला हम लोग बांटते हैं ठोस, यहीं से आता है ठोस, यहीं से क्या आ जाता है, ठोस यानी कि सॉलिड, यहीं से ठोस की उत्पत्ति हो जाती है कुल मिलाकर, ठीक है। तो भौतिकी के आधार पर हम लोगों ने इसे कितने भागों में बांट दिए, तीन। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। दो और अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी, यानी कि बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भौतिकी के आधार पर पहला ही आ जाता है ठोस। भौतिकी का मतलब क्या होता है, जो बाहर से लगे, जो कैसा दिखे, बाहर से ही महसूस हो जाए, वही हो जाता है भौतिक कुल मिलाकर। जिसके रंग रूप में परिवर्तन ना आए वही क्या हो जाता है, भौतिकी आ जाता है, ठीक है, वही भौतिक हो जाता है। भौतिक का मतलब जैसे समझ लीजिए आपको सांड ने मार दिया, तो सांड ने कैसे मारा, भौतिक रूप से मारा, ठीक। और आपको सांप ने काटा, तो सांप ने भौतिक और रासायनिक दोनों रूप से मारा। भौतिक का मतलब सांप ने क्या काटा, सांप ने काटा तो ब्लड आया, अंदर उसका जहर गया, यानी कि रसायन और भौतिक दोनों रूप से उसने आपको चोट पहुंचाई। तो भौतिक का मतलब जो बाहर से हो, रासायनिक का मतलब जो अंदर से हो, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया, ठोस। तो ठोस क्या होता है, तो सबसे पहले इसी में हम पढ़ लेते हैं कि ठोस क्या होगा, ठीक। जो कि हमारा मेन मकसद यही था कि ठोस अवस्था आया कहाँ से है। तो ठोस अवस्था वाला कहाँ से आया, पदार्थ में भौतिकी अवस्था के आधार पर जो पहला पार्ट होता है उसे हम लोग ठोस अवस्था बोल देते हैं, ठीक है। तो ठोस अवस्था क्या होता है, देखिए जिनका आकार तथा आयतन, ठोस अवस्था में क्या होता है, जिनका आकार तथा आयतन क्या हो, दोनों निश्चित होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ठोस। क्या बोल देते हैं, ठोस। ठोस क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। बस इतनी सिंपल सी बात है, यही हमें चैप्टर में पूरा ओवरऑल पढ़ना है, ठीक। पूरा चैप्टर में ठोसे के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ठोस में हम क्या लिखेंगे, जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, निश्चित है। आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि आकार यानी कि साइज और आयतन यानी कि वेट, साइज एंड वेट आर डेफिनेट, दोनों क्या हो, डेफिनेट यानी कि निश्चित हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने ठोस देख लिया, उसके बाद दूसरा क्या होता है, यहाँ पर द्रव होता है, तीसरा क्या होता है, गैस होता है, ठीक। ये आपने ओवरऑल चीजें देख लिया, ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट। हमने ये देख लिया कि सॉलिड स्टेट आया कहाँ से है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे कि सॉलिड स्टेट
को हम लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आ सकता है, और इसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।